मित्रों नमस्कार। हिंदी गंगा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग हिंदी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं हमसे। और प्रैक्टिस सेट 1 सबसे पहले कराई जा रही है, उसको प्रैक्टिस सेट 1 करें और देखें किसका कितना सही होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पाथोज। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गुजरात। क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। क्या है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। ऑप्शन है दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी का ता। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी का ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी असंगति, ऑप्शन सी व्यतिरेक, ऑप्शन डी है निदर्शना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असंगति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राम विलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, एक गलत लिख गया है। नासिरा शर्मा, क्षमा कौर, ममता कालिया। और ऑप्शन डी है अनीता जैन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी, अगला है महात्मा गांधी, अगला काका कालेलकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अगला अंग्रेजी, अगला ऑप्शन है पुर्तगाली, अगला है तुर्की। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तुर्की। कौन सा होगा? ऑप्शन डी तुर्की। चलिए अगला देखते हैं। यदि ए ऐ औ सॉरी यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? ऑप्शन ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी अयादि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि, अयादि संधि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ए भाषा सामाजिक संपत्ति है, बी भाषा परिवर्तनशील है, सी भाषा अनुकरण सादृश्य है, डी भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा पैतृक संपत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए और कमेंट करते रहिए।
जिन लोग समझ में आ रहा है वो अपना काउंट करते रहें। जो नए जुड़े हैं साथी वो भी देखते रहें और कमेंट करते रहें। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है। लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन ए परती परी कथा, बी रतिनाथ की चाची, सी वलचनमा, डी मैला आंचल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैला आंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट बताते रहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते रहिए। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताते रहिए भाई कि सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करते रहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी हरिऔध, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुविधा में पड़ जाना। दुविधा में पड़ जाना। चलिए आगे बढ़ें। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, बी उषा प्रियमोदा, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी है मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी पर विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। इसका सही उत्तर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी श्रीकंठ। क्या हो जाएगा? श्रीकंठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियमोदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलका सरावगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? ए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बी.डी. जत्ती ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग बताते रहिए, ऑप्शन बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद से, बी भवानी प्रसाद मिश्र से, सी सुमित्रानंदन पंत से, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। किससे संबंधित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। चलिए अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। किससे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी, ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा कौन सी रचना नहीं है इसमें से? ऑप्शन है यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है।
ऑप्शन है रविन्द्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंघी, हरिशंकर परसाई। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अज्ञेय। ये व्यंग्यकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृत का नाम है। ऑप्शन है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते रहिए। भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति, भवभूति की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, बी उत्तर रामायण, सी रामचरित, डी हर्षचरित दर्शन। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर रामचरितम। क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम। चलिए आगे देखते हैं। द्विव समाज का उदाहरण है। ऑप्शन ए राजा रानी, बी पीताम्बर, सी त्रिभुवन, डी भूदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुवन। कौन सा हो जाएगा? त्रिभुवन। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है। यह मेरे सपनों का घर है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। सोमनाथ, धर्मपुत्र, स्वयं रक्षामः, आत्मदाह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।